स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के आगे जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके कौन कौन से पार्ट हैं। टू टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर एज फॉलो: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। इन कंप्यूटिंग एंड ALU इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटिंग में जो हमारा ALU है वो एक डिजिटल सर्किट है जो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उन सभी कामों को पूरा करता है। इट इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ CPU ऑफ अ कंप्यूटर। यह जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है CPU का, कंप्यूटर के CPU का। मोस्ट ALUs कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ज़्यादातर जो ALU होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो ये काम पूरा करते हैं। कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स। सेकंड है लॉजिकल ऑपरेशन एंड, नोट और एक्सपोर। उसके बाद है बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस, shifting or rotating a word by a specified number of bits to the left or right with or without sign extensions। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन में क्या करता है? वो शिफ्ट करता है, रोटेट करता है। रोटेट मीन्स घुमाना या शिफ्ट कर देना उसको, वर्ड को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स के द्वारा, लेफ्ट में या राइट में, विद साथ भी और बिना साइन एक्सटेंशन के। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेशंस। कंपैरिजन मतलब कि जैसे आपको कोई नंबर देखना है वो इक्वल है या ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो वो है कंपैरिजन। इक्वल, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। नेक्स्ट पार्ट है उसका CPU का, ALU के बाद कंट्रोल यूनिट CU जिसको हम बोलते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये किसको कोऑर्डिनेट करता है? जो आपके कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट, आंतरिक और बाहरी जो डिवाइसेज होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। इट फैचेज द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्स एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द अदर यूनिट बाय प्रोवाइडिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। यह जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं माइक्रो प्रोग्राम के रूप में या डायरेक्ट ऑपरेशन हम देते हैं दूसरी यूनिट के थ्रू, टाइमिंग उनकी जो यूनिट्स बाय प्रोवाइडिंग, उनको टाइम भी प्रोवाइड करवाता है और कंट्रोल भी करता है उनके सिग्नल्स को। CU इज़ द सर्किट दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा। CU एक ऐसी सर्किट है जो हमारा फ्लो होता है, डाटा का आवागमन होता है, उसको कंट्रोल करता है थ्रू द प्रोसेसर के थ्रू, जो हमारी चिप लगी हुई होती है, प्रोसेसर लगा हुआ होता है। एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द अदर यूनिट्स, और कोऑर्डिनेट भी करता है दूसरी एक्टिविटीज़ को, दूसरी यूनिट्स की एक्टिविटीज़ को विद इन इट, इसके अंदर जो होती हैं। इट एक्ट्स लाइक ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यह जो हमारा ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी तरह कार्य करता है। विच डज नॉट प्रोसेस डाटा, जो डाटा को प्रोसेस नहीं करता, बट बिहेव एज अ सेंट्रल यूनिट फॉर अदर डाटा मैनिपुलेटिंग कंपोनेंट्स। प्रोसेस तो नहीं करता लेकिन उनकी तरह बिहेव करता है, सेंट्रल यूनिट की तरह, जैसे जो डाटा कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए। सो इट इज़ आल्सो नोन एज नर्वस सेंटर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसलिए इसको कंप्यूटर सिस्टम का नर्वस सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट यूनिट है मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम्स। ये जो यूनिट होती है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार होती है, और डाटा ऑन अ टेम्पोरेरी और परमानेंट बेसिस। डाटा और प्रोग्राम्स को या तो टेम्पोरेरी या फिर परमानेंट बेसिस पे स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट हैज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये जो मेमोरी यूनिट होती है, स्टोरेज यूनिट होती है, ये इसमें जो मेमोरी होती है दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। द इनपुट डाटा विच इज टू बी प्रोसेस्ड इज ब्रॉट इन टू मेन मेमोरी। जो डाटा हम इनपुट करते हैं, मतलब जो डाटा हम फीड करवाते हैं कंप्यूटर में,
जब वो प्रोसेस होता है तो उसको मेन मेमोरी में लाया जाता है बिफोर प्रोसेसिंग से पहले। द नीडेड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग के लिए जिन इंस्ट्रक्शंस की, जिन निर्देशों की ज़रूरत पड़ती है, एंड एनी काइंड ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आर आल्सो स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी। और जो एनी काइंड किसी भी प्रकार के इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं, आउटपुट होते हैं, उनको भी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। अनदर काइंड ऑफ मेमोरी इज रेफर्ड एज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो दूसरी तरह की जो मेमोरी होती हैं उनको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर की मेमोरी दो होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये आपका 6th में चैप्टर आता है मेमोरी का, कंप्यूटर मेमोरी। दिस यूनिट इज यूज टू परमानेंटली स्टोर डाटा। ये जो हमारी मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट होती है, ये डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करती हैं। रजिस्टर, इट इज़ एन इंटरनल पार्ट ऑफ CPU। ये CPU का आंतरिक पार्ट होता है। विच इज़ यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो कि स्टोर किया जाता है टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट। उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है जिसको हम क्रियान्वित, जो हमारी निर्देश होते हैं वो उनके क्रियान्वित के दौरान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस। इट इज हार्डवेयर डिवाइस। यह एक हार्डवेयर डिवाइस होती है दैट सेंड डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, जो हमारे डाटा को अंदर भेजती है। जैसे कि आप कुछ लिखते हो, किसे लिखते हो, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड से आपने नेम लिखा तो डाटा को कीबोर्ड क्या कर रहा है, अंदर भेज रहा है। दीज डिवाइसेज आर यूज टू इनपुट और एंटर डाटा। ये डिवाइसेज डाटा इनपुट या एंटर करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एक्सेप्टेड बाय द CPU। सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो CPU के द्वारा स्वीकार की जाती हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल पल्सेज फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज। अलग अलग तरह की जो इनपुट डिवाइसेज हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिक पल्सेज के रूप में डाटा को CPU में स्वीकार किया जाता है। सम ऑफ इनपुट डिवाइसेज आर एक्सप्लेन एज फॉलो। कुछ इनपुट डिवाइसेज हैं जो नीचे आपको दिखाई गई हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है ये। विच यूज एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स एंड कीज। इसके ऊपर बहुत सारे बटन्स और कीज होती हैं। बोथ डाटा एंड प्रोग्राम्स कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड। जो डाटा और प्रोग्राम्स हैं वो कंप्यूटर में एंटर किए जाते हैं कीबोर्ड के थ्रू। इट इज़ an essential device for interactive processing because user can easily issue commands to receive the data response immediately on the computer screen। यह एक हमारा एसेंशियल मतलब बहुत ही आवश्यक डिवाइस है इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि जो यूज़र है वो आसानी से कमांड इश्यू कर सकता है। डाटा का जो रिस्पॉन्स होता है उसको प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इमीडिएटली। ये कीबोर्ड है, इसमें बहुत सारी कीज बटन होते हैं। फंक्शन कीज हैं, अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट A to Z वाली, कर्सर कीज होती हैं, एरो कीज जिनको हम बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज ये साइड में न्यूमेरिक कीपैड है। तो ये लेआउट दिया हुआ है कीबोर्ड का। टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड आर एज फॉलो। इस पर कौन कौन सी टाइप्स की कीज होती हैं। सबसे पहली कीज है अल्फा न्यूमेरिक कीज। ऑल ऑफ द लेटर्स एंड नंबर्स ऑन द कीबोर्ड आर A to Z और 0 to 9। अल्फा न्यूमेरिक कीज में कौन सी, वो लेटर्स या नंबर्स कीबोर्ड के ऊपर A to Z से और 0 to 9, उनको हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। नेक्स्ट है पंक्चुएशन कीज सच एज कोमाज, जैसे कि कोमा है, पीरियड है, फुल स्टॉप, सेमीकोलन है, ब्रैकेट्स हैं, पैराथेसिस एंड सो ऑन। इन कीज को पंक्चुएशन कीज कहा जाता है। स्पेशल कीज में कौन सी कीज आती हैं, सच एज कंट्रोल की है, एरो कीज हैं जो हमारी 4 एरो कीज होती हैं कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन लेके जाने के लिए। कैप्स लॉक किया जो हम कैपिटल लेटर लिखने के लिए यूज़ करते हैं। डिलीट किया जो किसी भी लेटर को डिलीट करने के लिए यूज। ऑल्ट की है जो हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ऑल्ट की और शिफ्ट की। नेक्स्ट है फंक्शन कीज लेबल्ड फ्रॉम F1 से F12 तक होती हैं। फंक्शन कीज 12 होती है बेटा ये। दीज कीज हैव डिफरेंट मीनिंग
डिपेंड्स ऑन रनिंग प्रोग्राम। ये इनका हर की का अपना अलग अलग कार्य होता है कि कौन सी की क्या काम करती है। नेक्स्ट है कर्सर कंट्रोल कीज इंक्लूड 4 डायरेक्शनल। कर्सर कंट्रोल कीज 4 डायरेक्शनल कीज होती हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। एरो कीज जिनको हम कहते हैं, दैट आर अरेंज्ड इन अ इन्वर्टेड टी फॉर्मेटेड बिटवीन द अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक कीबोर्ड। ये किसके बीच होती हैं? अल्फा न्यूमेरिक और जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड है, ये देखो ये दिखाई भी गई आपको, ये है कर्सर कीज, इसके बीच में और इसके बीच में। उसके बाद है एडवांटेजेज ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के लाभ क्या क्या है? वे ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स इनटू कंप्यूटर इज क्वाइट सिंपल एंड इजी। इसे हम नंबर और टेक्स्ट एंटर करवा सकते हैं आसानी से कंप्यूटर में। सेकंड, अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स सच एज मल्टीमीडिया एंड सिंपल। कई वैरायटी फॉर्मेट में हमें अवेलेबल होता है, मल्टीमीडिया या सिंपल में भी होता है। कीबोर्ड्स हैव स्पेशल कीज दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। कीबोर्ड की कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं जो कुछ स्पेशल कार्यों को करती हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस, कुछ हानियाँ भी हैं कीबोर्ड की। फॉर एंटरिंग सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डाटा इजी पिक्चर्स, डायग्राम्स, वॉइस, वीडियोज एटसेट्रा, कीबोर्ड इज नॉट मच यूजफुल। जैसे कि कुछ निश्चित डाटा, प्रकार का डाटा अगर एंटर करवाना हो, जैसे पिक्चर है या डायग्राम है, वॉइस है या वीडियोज हैं, तो उसके लिए कीबोर्ड ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। सेकंड है वेरी स्लो वाइल सिलेक्टिंग मेन्यू ऑप्शंस एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये बहुत ही स्लो होता है जब हम मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन के ऊपर, मतलब स्लो कार्य करता है। समटाइम्स इट इज़ नीडेड टू यूज नंबर ऑफ कीज। कई बार इससे हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं कई कीज के लिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कीज टू परफॉर्म सम टास्क। कॉम्बिनेशन के लिए कुछ निश्चित कीज के कुछ कामों को पूरा करने के लिए। उसके बाद आ जाएंगी हमारे नेक्स्ट की आएगी पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑन द मॉनिटर। ये जो है पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो यूज की जाती है कम्युनिकेट का तो आपको पता ही होगा, मतलब कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए। बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन, मॉनिटर के ऊपर किसी भी चीज़ को, लोकेशन को पॉइंट करने के लिए। पॉइंटिंग डिवाइस कैन आल्सो बी यूज फॉर, पॉइंटिंग डिवाइस को किस किस लिए यूज किया जाता है? सेंडिंग कमांड सिग्नल टू द कंप्यूटर, कमांड भेजने के लिए, कमांड सिग्नल भेजने के लिए कंप्यूटर में। सिलेक्टिंग आइटम, या फिर अगर आपको कोई आइटम सेलेक्ट करनी है स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। सिलेक्टिंग कमांड्स फ्रॉम कमांड मेन्यू, कमांड मेन्यू में से जब कोई कमांड सेलेक्ट करनी हो। ड्राइंग, ग्राफिक या स्केचेज आपको ड्रॉ करना हो। सम कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइसेज, कुछ सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन एंड टच पैड। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। और इनपुट डिवाइसेज हमारी बहुत सारी रहती हैं, फिर आउटपुट डिवाइसेज आएंगी।